हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर अशोक कपूर आज फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अपने आप को एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, विच यू कैन गो टू माई साइट एंड सी द डिटेल्स व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी वांट टू डू फॉर योर गुड हेल्थ। गेटवेल मेडिकल सेंटर हमारा जो बरदुबई बैंक स्ट्रीट में, वहाँ अवेलेबल हूँ मैं ऑल द टाइम for your consultation, for your benefits, for your good health in the future and whatever health issues you have to sort it out. आज मैं आपके साथ कुछ हार्ट के बारे में आगे बढ़ूंगा, to know how the heart works, how it conditions the body system, कैसे वो हर चीज़, हर ऑर्गन सिस्टम का ख्याल रखते हुए बढ़ता है, और उसी हार्ट को हम जो है दरकिनार करके कुछ अपनी खामियों से बीमार कर लेते हैं। तो उस हार्ट को जब हम समझ जाएंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर हमारे लिए है, जो हमारे लिए सब कुछ करता है, उसके लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई विल गाइड यू इन द फ्यूचर विद ऑल द डिजीज़ कंडीशन। जो इश्यूज आएंगे आपके, उसके लिए हम आंसर के लिए तैयार हैं। सारे हमारे डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं आपको वीडियो में। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर वेबसाइट। और हाँ, मैं जानता हूँ हेल्थ इश्यूज सबको होते हैं, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड टॉक टू अस, यू शुड कॉल अस, यू शुड बी इन लिंक विद अस। हम अच्छी से अच्छी सलाह आपको हार्ट और डिजीज संबंधित जरूर देते रहेंगे। तो आज हम बताएंगे हार्ट होता क्या है। हार्ट के बारे में हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, इतना सब सुनते सुनाते हैं, तो हर इंसान को थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द way you come and get involved with the system of the body to maintain your good health. हार्ट एक 4 चैम्बर्ड पंप की तरह हमारी बॉडी में भगवान ने बनाया है, और लेफ्ट साइड में वो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में रहता है। और सही बात है कि हार्ट जो 4 पंप्स लेके चलता है, 4 उसमें चैम्बर्स होते हैं, 4 कमरे होते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि दिल में किसके कौन बैठा है, तो वो सब प्रोवाइड इसलिए किए गए हैं ताकि बॉडी के जितने भी अच्छे स्ट्रक्चर्स, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको जितना ब्लड चाहिए उस प्रोपोर्शन में मिलता रहे। ब्लड क्यों ज़रूरत होता है हर ऑर्गन, चाहे वो ब्रेन सिस्टम हो, चाहे किडनी सिस्टम हो, चाहे आपकी मसल्स हों, बोन्स हों, सबको ब्लड चाहिए टू कीप देम लाइवली एक्टिव। आपको ब्रेन यूज़ करना है तो यू नीड ग्लूकोज फॉर ईच एंड एवरी ब्रेन सेल। तो ये हार्ट का फंक्शन ये है कि वो उन सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। लेकिन हार्ट के पास इतना ब्लड तो है नहीं कि हमेशा प्रोवाइड करता रहे, तो इस काम को करने के लिए वो लंग्स और किडनी को यूज़ करता है, ताकि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हों, वो लंग्स और किडनी के थ्रू फ्लो आउट करते जाए, और फिर से वो ऑक्सीजन लेके प्योरीफाइड ब्लड को पहुंचाता है। दिस गोज ऑन लाइफ लॉन्ग। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कार्डियोवेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि वो 24 घंटे काम करता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जितना काम करता है उससे ज़्यादा वो रेस्ट लेता है। वो रेस्ट ज़रूरी भी है, तभी वो एक्टिव रहता है, अपनी एनर्जी को, अपने सर्कुलेशन को कंसोलिडेट करता है और नेक्स्ट पंपिंग एक्शन में पुश कर देता है। तो इसीलिए हार्ट के हम साइकिल्स को 2 टर्म्स में यूज़ करते हैं, एक सिस्टली, एक डायस्टली। सिस्टली में हार्ट पंप करता है, उसकी मसल्स जो हैं दबाती हैं जो उसके अंदर ऑर्गन्स में के चैम्बर्स में ब्लड होता है, ताकि वो पुश आउट हो जाए। इसमें वो काफ़ी कुछ एनर्जी यूज़ करता है, ग्लूकोज यूज़ करता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है, और इसके बाद वो एनर्जी को रिकॉन्सॉलिडेट करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए अनदर पीरियड इट गोज इनटू, दैट्स कॉल्ड डायस्टली या रेस्टिंग पीरियड। तो सिस्टली में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिव रहता है मैकेनिकली, और डायस्टली में हार्ट रिलैक्स करता है। और पर्पस ये होता है कि सिस्टली में वो अपना फंक्शन दिखाए, डायस्टली में अपनी एनर्जी को कंजर्व करे, ताकि फिर से यूज़ कर सके नेक्स्ट साइकिल। तो ये साइकिल दिन रात चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, एंड एवरी डे इट पम्प्स 100,000 लीटर्स ऑफ द ब्लड टू द बॉडी सिस्टम, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट दिस सिस्टम कीप्स ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग इन द बेस्ट ऑफ वे। हार्ट की पंपिंग कम हो जाए तो हार्ट में सूजन, बॉडी में सूजन आने लगती है, आपकी सांस फूलने लगती है, आप कमज़ोर फील करते हैं, आप फैटिग, टायर्ड रहते हैं।
तो ये चीज़ ना आए या कम से कम आए या आ गई है तो उसको ठीक करें, वो हम आगे के वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब हार्ट पंप जो करता है ब्लड, उससे रिलेटेड आर्टरीज होती हैं, शरियांस या धमनियाँ कहते हैं, वो हार्ट के पंप से निकलती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट साइड के चैम्बर से, और सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वेदर इट्स द ब्रेन, इट्स द लंग्स और द किडनी और द मसल्स। वहाँ जो ब्लड जाके वो परफ्यूज करके ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिशन देती हैं, और इसके बाद वो जो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नीला हो जाता है, रेड से ब्लड नीला हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, उसको वापस लाने का काम भी धमनियाँ ही करती हैं, जो डिफरेंट टाइप की वेन्स कहलाती हैं। तो हार्ट सिस्टम से कनेक्टेड आर्टरीज होती हैं, उसके बाद छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू बॉडी सिस्टम में, सेल्स में, ऑर्गन्स में ब्लड जाता है। अपना काम करने के बाद, यानी कि ऑक्सीजन देने के बाद, न्यूट्रिशन देने के बाद, वो ब्लड इम्प्योर फॉर्म में वापस आना चाहिए, और उसको लाने का काम वेन्स करती हैं। और फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट में फिर वही ब्लड इम्प्योर आता है, ताकि वो लंग्स में जाए, ऑक्सीजनेट हो, प्यूरिफाइड हो, एंड द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स अगेन थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो हमारा जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज ए होल हम कहते हैं, इट इंक्लूड्स द हार्ट, द मेन पंप, द सेंट्रल पंप, रिलेटेड आर्टरीज हो, चाहे ब्रेन में जा रही हो, चाहे किडनी में जा रही हो, चाहे लंग्स में, लिवर में, और वेन्स जो वापस ब्लड हार्ट में लाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें हेल्दी रखना है, मेंटेन रखना है, उसमें क्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। हमारी आर्टरी, सीवर लाइन बंद हो जाए तो ओवरफ्लो होता है, सीवर लाइन बंद होने वजह से वहाँ कचरा, बीमारी जैसी सूरतें पैदा होती है। ऐसे ही हमारी वेन्स और आर्टरीज में अगर क्लॉट रुक जाते हैं तो बीमारी को पैदा करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए कि हम किसको कैसे प्रिवेंट करें, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। प्रिवेंशन क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन सी बीमारी है, उसका इलाज कैसे होना है, तो ये सब हमारा काम रहेगा, और हम आने वाले वीडियोस में इसको और आगे लेते जाएंगे। एंड आई विल मेक श्योर दैट यू बिकम a part of the medical cycle, because it is one who will treat yourself. You will treat yourself. Ultimately, you have to take medicine yourself. You have to follow the guidelines. तो आप जब कन्विंस हो जाएंगे, उस रास्ते पे आराम से चलते रहेंगे, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, और you will be more effective human being in this world to live. May God bless you. I'll come back in another video of mine very soon, and please wait for it. And in the meantime, you are free to contact me. नमस्कार।